वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आप लोग का एग्जामिनेशन है सेंटर परीक्षा 2022 का, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर से होने वाली है और आपका परीक्षा है सोशल साइंस का, तो मैं आप लोगों के लिए ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। आप लोग का ऐसा ही क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग का वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यह सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो ये हो जाएगा आपका समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविज़न, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय करना। तो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट है। आपका ओरिजिनल पेपर जो होगा वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा 12 या 13 तारीख को। तो उसके लिए भी आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें और कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग बने रहेंगे। अगला है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र से। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला हम लोग देखेंगे तो बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य है यहाँ पे कृषि प्रधान, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसमें दिया गया है उसमें प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। अगला यहाँ पर है बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले। अगला है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। अगला हम लोग देखेंगे तो फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। अगला सवाल यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण जिला में। तो चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं डाउनलोड करना किस तरह से है, उसके बाद फिर आगे का इसमें सारा क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे गूगल ब्राउज़र पे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखना है acesclasses.com। जैसे ही आप लोग सर्च करिएगा तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला लिंक को यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिलेगा, एक क्लास 10th और दूसरा है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट। दोनों ही जगह पे आप लोग को ये सारा चीज़ मिलने वाला है। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे अगर पहला नंबर यहाँ पे अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, जैसे ही अपलोड होगा आप लोग को मैं बता दूंगा चैनल के माध्यम से। उनकी ओरिजिनल पेपर आ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है बिहार बोर्ड मैट्रिक सेटअप परीक्षा ओरिजिनल पेपर कब से मिलेगा। इसमें सारा इसमें डिटेल्स दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे नहीं तो मैं एक अन्य अलग पेज में आप लोग के लिए किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं वहाँ पे सारा कुछ आप लोग को दे दूँगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन सब जो भी बाकी रहा उसमें क्वेश्चन सभी। अगला सवाल आता है, यहाँ पर है मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में। अगला है, 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर। अगला हम लोग देखेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में। अगला है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो नेपाल देश की, ठीक है। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1975 में। अगला है, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो रेशम मार्ग। अगला है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल आता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। अगला हम लोग देखेंगे, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 9। अगला हम लोग देखेंगे तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था? तो 2005 में।
अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, तो 73वां संशोधन से। अगला हम लोग देखेंगे तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में। अगला है सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, तो प्राचीन युग में। अगला हम लोग देखेंगे तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो भाखड़ा नंगल बांध से। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण बिहार। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला हम लोग देखेंगे तो क्रांति 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो वहाँ पे जो है वो हुआ था आपका संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पे आया। तो इस तरह से आपका ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।